बालाघाट में आज एनएसयूआई ने विभिन्न मांगों को लेकर तथा कॉलेज प्रशासन पर भ्रष्टाचार, लचर व्यवस्था और छात्रों को नजरअंदाज कर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए संपूर्ण महाविद्यालय की तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बालाघाट पीजी महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय की सुबह 7 बजे से ही तालाबंदी कर दी गई। इसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। एनएसयूआई के अध्यक्ष दयाल वासनिक ने बताया कि बालाघाट तहसीलदार एवं नगर निरीक्षक के द्वारा आंदोलन को रोकने का दमनकारी प्रयास किया गया, जिसका संगठन ने पुरजोर विरोध करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद तहसीलदार ने कलेक्टर से फोन पर बात की, जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि 2 दिवस में छात्रवृत्ति प्रदान कर सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। विगत 2 सालों से जो ओबीसी की छात्रवृत्ति रुकी हुई है और विगत 4 से 5 सालों में जो एमएससी और बीएससी का जो गोरख धंधा चल रहा है सीटों को लेकर में, और जो प्राइवेट का निजीकरण कर रहा है, प्राइवेट कॉलेजों से जो कमीशन खोरी चल रही है इन लोगों की मिलीजुली शासन और प्रशासन की, उसके विरोध में आज बालाघाट जिले की पूरे महाविद्यालय की तालाबंदी की गई थी एनएसयूआई के द्वारा। और हमारी ये मांग थी कि पूरे बालाघाट जिले के जितने छात्रवृत्ति वाले जो बच्चे ओबीसी के, उनको जल्द से जल्द छात्रवृत्ति मिले और साइंस कॉलेज का निर्माण हो। मैं आपको बता दूं, बालाघाट जिले में 70 से 80 सीटें हैं, उसको लेकर में हर वर्ष सीटें बढ़ाई जाती है और बैठने की जगह कुछ नहीं है। 150 सीटें इस वर्ष बढ़ी है। सीटें बढ़ाना कोई इसका हल नहीं है। इसका एकमात्र हल है कि यहाँ पर एक साइंस कॉलेज का निर्माण हो। हम एनएसयूआई के माध्यम से 2 सालों से हम मांग कर रहे हैं कि बालाघाट जिलों में साइंस कॉलेज का निर्माण हो, लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट जनप्रतिनिधि लोग हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों से मिले हुए हैं, प्राइवेट महाविद्यालय वालों से मिले हुए हैं और मिलकर इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। तो इसका विरोध पूरे बालाघाट जिले के एनएसयूआई के द्वारा किया गया। आज तालाबंदी की गई, लेकिन तालाबंदी के साथ साथ हम लोगों ने मांग भी की है कि छात्रवृत्ति वाली जो समस्या 2 दिनों के अंदर होना चाहिए। बालाघाट जिले में लगभग 8000 बच्चे हैं पूरे जिले में जो ओबीसी की छात्रवृत्ति रुकी हुई है। और एक्चुअल में विषय यह है कि इसमें 2 महीने पहले एनएसयूआई ने पूरे जिले में तालाबंदी करी थी। तालाबंदी करने के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले दूसरे संगठनों के द्वारा भी रैली कर गई, लेकिन ये प्रशासन है, इनके कान में कोई जू नहीं लग रही है। तो ये छात्रवृत्ति का विषय बड़ा गंभीर विषय था। तहसीलदार महोदय के माध्यम से जो कलेक्टर साहब से बात की गई है, उनके माध्यम से आश्वासन दिया गया कि 2 दिनों के अंदर ओबीसी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रों की तो हमेशा कुचलने का प्रयास किया जाता है। ये जो बीजेपी की सरकार है, ये कंस मामा की जो सरकार है, ये छात्रों को नजरअंदाज करने का काम हमेशा करते आ रहे हैं। छात्रवृत्ति को मैटर को लेके हो या किसी भी मैटर को लेके, आज हमारे प्रोटेक्ट को इनके द्वारा, प्रशासन के द्वारा दबलने कुचलने का प्रयास किया गया था। गिरफ्तारी का हमको डर दिखाया जा रहा था। हमने बोल दी कि आपको जो गिरफ्तार करना कर लीजिए, लेकिन हमारे माध्यम से जो हमारी मांग की गई थी, उचित मांग, उनका साहब ने बात की है कलेक्टर महोदय से और 2 दिन का आश्वासन दिए कि ओबीसी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और साइंस कॉलेज के विषय में गंभीरता से प्रयोग किया जाएगा। एनएसयूआई के पूरे जिले के एक डेलीगेशन को अभी 12 बजे बुलवाया गया है कि आप लोग हमसे जाके विस्तृत चर्चा करें। और जब ठंडे दिमाग से ये सब काम किया जा रहा है तो हमने भी एनएसयूआई ने समर्थन किया है कि जब छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, लेकिन यदि 2 दिन के अंदर छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी, अनिश्चित पूरे जिले में महाविद्यालय की तालाबंदी होगी, सीएम का पुतला जलाया जाएगा और घोर रूप से आंदोलन किया जाएगा। कंस मामा की सरकार, इसका पुतला दहन तो करेंगे हम। तालाबंदी भलाई से कॉलेज का ताला खोल देंगे, लेकिन पुतला दहन हम करेंगे। ऋषभ सारे, हम लोग ओबीसी की स्कॉलरशिप जो कई महीनों से हम लोग ज्ञापन ही सौंपते आ रहे हैं अभी तक, परंतु हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और हमने कलेक्टर महोदय को कम से कम हमने 5 बार का ज्ञापन दिया, परंतु हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। तो हमने इस विषय में तालाबंदी करे आज, और हमें पुलिस प्रशासन ने हमें गिरफ्तारी करने की प्रयास करे, परंतु हमने उनको सहयोग प्रदान करा और उन्हें एसडीएम साहब और डीएम साहब से आज वार्ता है हमारी 12 के बाद। जैसे एक छात्र की छात्रवृत्ति कितनी होती है? कम से कम 6,000 रुपए, 2,500 रुपए, 4,000 रुपए, 12,000 रुपए। ऐसे कितने छात्र हैं? कम से कम 8,000 के ऊपर में स्टूडेंट है पूरे बालाघाट जिले में। ऋषभ सारे। देखिए, हमको जानकारी मिली थी एनएसयूआई छात्र संघ के जो हैं अध्यक्ष और उनके साथियों स्टूडेंट्स के द्वारा पीजी कॉलेज के गेट पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। और उनकी मांग है कि पिछले 2 वर्ष से जो लंबित ओबीसी की छात्रवृत्ति है वो प्रदान की जाए। इस संबंध में मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया है कि वास्तविक तौर पर ये 2 सालों से छात्रवृत्ति लंबित है और इस बारे में प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो रही है। कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया है कि मैं प्रिंसिपल सर से बात करके आगे जो भी प्रोसेस होगी उसमें हम प्रोसीड करेंगे और इस मामले का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। मुख्य जो मांग है वो छात्रवृत्ति की है। छात्र जो ओबीसी छात्र है उनकी छात्रवृत्ति पिछले 2 सालों से नहीं आ पा रही है, तो वो वही मुख्य मांग है। और इसके पहले भी इनके द्वारा आंदोलन किया गया था, पर इस बार कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया है कि इस पर पूरी तरह से प्रोसेस की जाएगी।
खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon